और हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो चलते हैं वंदना के पास ही। वंदना क्या कर रही है आज ना? ये काफ़ी अपसाइड हो गई है, तो इसने ब्लॉग वगैरह नहीं बनाना था। तो मैंने थोड़ा इसको मोटिवेट कर रहा हूँ कि यार चल ब्लॉग बना ले। तो मैंने सुबह एक कहानी सुनी थी, मैंने कहा चल इसको सुना देता हूँ मैं, तो थोड़ा इसका दिमाग ना फ्रेश हो जाएगा। अब चलो इससे पूछे, बेचारी पोछा वगैरह लगा रही है इतनी इतनी धूप में। हाँ भाई, बोलिए जरा फिर। नहीं, मैंने सही में कोई भी चीज़ मैंने रिकॉर्ड नहीं किया आज सुबह से। मेरा काम काज जो भी रहा, क्योंकि डेली जैसे जैसे मैं करती जाती थी ना, तो रिकॉर्ड भी करती जाती थी। और मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करूँ क्या और फिर करूँ। मैंने सोचा कि यार एक अच्छा सा, मतलब एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी मैंने सुनी थी सुबह, वही सुनाते हैं। उसको सोच के, इसको सुन के ना, ये मैं बोल रहा हूँ एकदम ही, और आप भी उसको सुन के ना, मैं बोल रहा हूँ एकदम फ्रेश हो जाओगे। है ही अल्टीमेट है वो। तो चलो चलो तो फिर ऐसा करो, सब सब्सक्राइबर भी सुन लेंगे मेरे साथ साथ, भला कितना कर मोटिवेट हाँ करते हैं हाँ, आज का चलो दिन। बैठ के पहले बैठ लेते हैं कुर्सी में, क्योंकि ऐसे तो मतलब ये करते नहीं है, तो भला हो उन नेगेटिव सब्सक्राइबर्स का, जिनकी वजह से मेरा मूड अपसेट हुआ। और मेरी पति देव मेरे मुझे मोटिवेट करने के लिए आज उन्होंने भी एक प्लान सूझा। नहीं तो इनका दिमाग रेस्ट पे होता था ना, और एक दो दिनों से आजकल मेरा रेस्ट पे चला गया है, क्योंकि नहीं मुझे नहीं, भी रेस्ट फिर पे मेरा नहीं किया था। मैंने कहा यार चल बेचारी है, ब्लॉग नहीं बनाएगी तो पूरा दिन भरी इरिटेट हो जाएगी फिर। तो फिर कम से कम यार कंटिन्यू काम करते रहो तो बंदे का दिल लगा रहता है। फिर मैंने अभी बड़ा अच्छा, तो आप तब तक सेट करो ना, मतलब उस पे लगा देना ट्राईपॉड पे, तब तक मैं अपने बालों में वो लगा के आई, ठीक हाँ, है। जल्दी कर देना फटाफट। हम्म। तो स्टोरी अब स्टार्ट होने से पहले ना, आप ढंग से सुनना, और बड़ी एक्साइटिंग स्टोरी है, मैंने भी सुबह सुनी थी। तो बात ऐसी होती है कि यार सुबह सुबह एक कौवा बैठा होता है पेड़ के ऊपर। तो वो सोचता है कि यार मतलब कि मैं इतना काला हूँ और लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं। तो उसने इमेजिन किया है कि यार काश मुझे भगवान मिल जाए। और वो उसकी आवाज़ सुन के ना भगवान जी प्रकट हो जाते हैं। फिर भगवान जी बोलते हैं कि यार क्या चाहिए तुझे? कौवा बोलता है देखो मैं इतना काला हूँ, कोई भी पसंद नहीं करता है, ना कोई खाने को देता है। जब श्राद्ध वगैरह होते हैं तभी मुझे खाने के लिए मेरी याद देते हैं, आती है। मेरी याद आती है, और पूरा दिन कड़ा कड़ा करता रहता हूँ मैं। तो फिर भगवान ने उससे पूछ लिया कि चलो ठीक है, आपने क्या बनना चाहिए, मतलब कि क्या होना चाहिए? फिर उसने उसने बोला भगवान को, यार तो, ये भूल गए कि कौआ क्या बोलना चाह रहा था। तो कौवे ने स्टोरी सुना रहे हैं और खुद ही उसको तो भूल गए। कौवे ने बोला कि काश मैं हंस होता और इतनी बढ़िया जगह पे झील में आराम ये से स्टोरी तो मैंने भी सुनी है। तैर रहा होता, और लोग मेरे फोटो खींच रहे होते, और सेल्फी से, हाँ। सेल्फी से, और साथ में और कौवे भी आते, तो कौवे कोई नहीं देखता है। तो कौआ के साथ सेल्फी नहीं खींचते। सेल्फी नहीं खींच सकते यार। हंस कितना, मतलब कि हर कुछ है, कितना तेरी सुंदर जिंदगी होता है तो और कितना बहुत वाइट होता है, और तेरी जो जिंदगी है ना, एक नंबर की है, अल्टीमेट। अल्टीमेट है। तो भगवान ने बोला चल मजे ठीक है आएंगे। कि चल मैं तुझे हंस बना दूंगा, लेकिन तुझे हंस के पास जाके उसके व्यूज लेने पड़ेंगे तुझे, पहले उसको ढूंढ के ला। तो कौवा क्या करता है, उड़ता 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 जी चले जाता है तालाब के पास में, और वहाँ हंस वगैरह जोड़े बैठे होते हैं। तो वो हंस से बोलता है कि यार वाह क्या मजे, असली मजे तो यार भाई तू मार रहा है कि तालाब में ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ठंडे पानी में तैर रहे हैं, और लोग तेरी सेल्फी के तेरे वो साथ खरीद फोटो रहे ले रहे हैं, हैं। फोटो ले रहे हैं, मज़े तो तेरे हैं। फिर उसके बाद बोलता है कि यार मेरी भी क्या ज़िंदगी है, बस लोग आते हैं सेल्फी से लेते हैं ना, मैं मतलब कि बस झील में आराम से तैर रहा हूँ, काश मेरी ज़िंदगी भी थोड़ी अलग होती। तो फिर भगवान उसको अलग होती है, मतलब ये पानी से निकल नहीं पाता है, वो बाहर नहीं जा सकता भी। तू तो उड़ता भी है, मैं तो उड़ भी नहीं सकता। और तो ये मतलब उठ कोई के जिंदगी लोग है मुझे मेरी। खाना भी देते हैं, मतलब जब श्राद्ध आते हैं उस वक्त ये खाना तो मिल जाता है, मुझे तो वो भी नहीं मिलता है। मैं तो झील में ज़्यादा टाइम वो करता हूँ। ये भी मतलब ये कोई जिंदगी नहीं है मेरी। हाँ, ये कोई ज़िंदगी नहीं है। तो फिर भगवान के पास वो दोनों चले जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं भगवान जी। फिर भगवान बोलता है हंस को कि यार आप क्या बनना चाहते हो? कि यार काश मैं तोता होता और पेड़ों में घूमता, और कितनी सुंदर सुंदर उसका कलर कितना हरा हरा होता है, और कितना मिट्ठू 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 बोलता है, और लोग उसको बहुत पसंद करते हैं। और फिर भगवान ने बोला जाओ चलो उसको, उसके पास जाओ, उसके व्यू लो आपकी, यहाँ भाई उसका क्या कहना है कि अपनी लाइफ में खुश है कि नहीं है। तो वो उड़ते उड़ते वो ढूंढते हैं तोते को, तीन चार चक्कर लगा देते हैं, क्योंकि तोते का कलर होता है हरा, तो वहाँ पेड़ भी हरियाली होती है और वो बैठा होता है वो।
फिर बोलता है यार आपके तो मज़े हैं कि लोग आपको इतना पसंद करते हैं, हरी हरी मिर्चें खाते हैं, लोग आपको घरों में पालते हैं, पिंजरे में रखते हैं, इतना प्यार करते हैं, मिठू मिठू बोलते हो आप, और आपकी ज़िंदगी तो हर कुछ मस्त है। फिर वो फिर तोता बोलता है यार मस्त खाक है भाई, अब तूने 4 चक्कर लगा दी हरियाली में, जब तू ही ढूंढ नहीं पाया तो और मैं क्या ढूंढेंगे इन हरे पत्तों में, मैं तो हरे पत्तों में ही बैठा रहता हूँ और कहाँ जाता हूँ बता। फिर वो भी अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं था। तो फिर वो बोलता है कि जिंदगी तो पीकॉक की है, असली मोर की है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी बना हुआ है, सब उसके साथ जब उसके मतलब नाचने का वेट करते हैं, उसके पंखों का जैसे ही खुलते हैं तो कितना मतलब मनोहर दृश्य होता है। तो बीच में मैं इसलिए बोली क्योंकि फिर ये भूल जाते हैं, फिर से पॉज का बटन दबा देंगे, इसलिए मैंने सोचा कंटिन्यू रखती हूँ। अब कंटिन्यू करूँ। फिर उसके बाद वो पीकॉक से भगवान ने पूछता बोला है कि पहले जा करके उसके तो व्यूज ले लो कि वाकई क्या वो खुश है अपनी उस काया से, या फिर फिर ये कोई चाहते हैं दिक्कत है। पीकॉक को ढूंढने के लिए मोर को, तो मोर मिल जाता है, पंख खोलता है, नाचता है। लोग क्या करते हैं कि उसको देखते हैं और उसके पंख अपने किताबों में रखते हैं। फिर मोर बोलता है यार मेरी और भी, ये ऐसा बोलता है कि यार भी मेरी कोई, पहले उसकी तारीफ करते हैं वो हाँ, कि हाँ। यार तेरी है जिंदगी असली भी, सारे उसमें पॉपुलर है, और तेरे तो मतलब थोड़े अगर दिख भी जाए तब भी लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं यार फिर बहुत उसके बड़ा बाद वो बोलता है यार मेरी भी क्या जिंदगी है, ये देखो आवाज सुनी, ठक ठक ठक, बोलो बोलो हाँ सुनी, कौन है, ये आ गया शिकारी। अब देखो शिकारी आ गया, शिकारी तो मुझे मारेगा, मुझे खाएगा, मेरा चिकन बना के खाएगा, तो ये मेरी तो मैं तो डर डर के जीता हूँ कि कब मुझे शिकारी मार देगा, ये कोई मेरी जिंदगी है। तो फिर सब घुमा फिरा के बोलते हैं यार जिंदगी तो कौवे तेरी है। अब देखो आपने सुना है चिकन बिरयानी मिलती है, मटन बिरयानी मिलती है, कभी कभी आपने सुना है कि कौवा बिरयानी मिलती है। कौवे को तो कोई खाता नहीं है, कौवे को तो कोई मारता नहीं है। तो ये बोलने का मतलब है कि सबसे बढ़िया लाइफ है कौवे की, कि कोई उसको मारते नहीं। तो मतलब ये है कि हर बंदा अपनी लाइफ से थोड़ा थोड़ा परेशान है, ठीक है। तो मतलब अब थोड़ा जो मोटिवेशन था ये बंदा नहीं बताएगी अब आगे, क्योंकि अभी भूल गए, तब जा करके मेरे ऊपर थोप दिया। तो मोटिवेशन वैसे ये है कि हर कोई इंसान, ये जो संसार बनाया हुआ है इसमें कोई अपने तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई अपनी इस काया से दुखी है। तो कोई इसका कालेपन होने से दुखी है, कौवा इसलिए दुखी था कि यार काला कलर है मेरा। तो भाई भगवान किसी को भी संतुष्ट नहीं कर सकता, लोग भगवान में भी खोट निकाल देते हैं। तो सबसे बेटर यही है कि मनुष्य को जो है दुखी नहीं रहना चाहिए, संतुष्टि करनी चाहिए संतुष्टि उसको। करनी चाहिए, जो उसके पास है उसी में खुश रहना चाहिए। और जिस इंसान ने अपने आप में खुशी ढूंढ ली ना, फिर मैं बोलती हूँ वो दुखी कभी हो ही नहीं सकता। तो इस जो ये स्टोरी पतिदेव ने और कट के सुनाई है। एक बात और ना, किसी को देख के ये मत करो कि यार इसने ऐसा किया है ये बहुत है, मैं भी वैसा करूँ। यार वो अपना अपना नसीब होता है वो, ठीक है। हाँ उसका वो देख लो कि बंदा अच्छे काम कर रहा है तो उस तरह करो। तो ये नहीं कि उसने ऐसा किया तो मैं भी ये करूँगा, मैं भी वो हो जाऊँगा, तो वैसा नहीं है। अपनी तरफ से मेहनत करो, क्योंकि मेहनत जो इंसान करता है फल उसको मिलता ही मिलता है। लेकिन मेहनत ज़रूरी है, लक होता है थोड़ा, पर मेहनत और दोनों मतलब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर लक नहीं हो साथ में तब भी, पर मेहनत करोगे तभी फल मिलेगा आपको। तो फिर कुल मिला के इनका मोटिवेशन यही था कि देखिए वंदना जी, आप भी ब्लॉग चालू रखिए और अपना काम जिस तरह से करते आ रहे हैं, जिनको पॉजिटिव लगना है वो पॉजिटिव तरीके से रिएक्ट करेंगे, जिनको नेगेटिव करना है बोलना है वो नेगेटिव तरीके से रिएक्ट करेंगे। तो जब भला कुएं में छलांग लगाई होती है तो चोट से, कुएं में जब छलांग लगाई होती है तो चोट से नहीं डरना होता है, दोनों चीज़ों का सामना जो है डट के करना होता है। तो इस सब से ये है कि देखिए मतलब यार सबका माइंड एक जैसा तो होता नहीं है। 100 बंदे हैं, 100 बंदों की अलग अलग सोच होगी, ठीक है। 100 में से उनकी नेगेटिव उन्हीं बंदों की सोच होती है, मतलब कि यार 2-3 सिक्के बंदों के की। दो पहलू होते हैं मेरे वही हिसाब है। से, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव, मतलब जो भी होते हैं पहलू। पर मतलब मैं एग्जांपल दे रही हूँ और उस वे में अब मैं खुद को ही समझा रही हूँ, आप यही मान के चलिए। तो हो जाता है ना कई बार हमें खुद को भी समझाना पड़ता है, शांति से बैठ के थोड़ी देर अगर सोचते हैं ना, तो मैं बोलती हूँ खासकर सवेरे आप 5 बजे उठ जाइए और थोड़ी देर शांति के लिए, शांति से मतलब अपने पूरे दिन का निचोड़ निकालिए कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। तो वही चक्कर है सारा कि चलिए अब जिसको जो भी लगना था वो लग गया, मैं उसमें कुछ कर नहीं सकती। जैसे कि सिक्के के दो पहलू हैं, हर एक चीज़ के दो
वे होते हैं, तरीके होते हैं बोलने का। नेगेटिव है, तो जिसके दिमाग में पॉजिटिव चलेगा उसने पॉजिटिव तरीके से रिएक्ट किया, जिसने नेगेटिव चलेगा वो रिएक्टिव नेगेटिव से। अब भाई मैंने तो कर्म किया है यार तो टेंशन मुझे ले उसका ले। फल दोनों ही मिलेंगे ना, मुझे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। तो मुझे भी हिम्मत होनी चाहिए कि मैं दोनों को एक्सेप्ट करूं और अपने जैसे काम करती आ रही हूँ वैसे ही आगे को करूं। तो ये शिक्षा मुझे मिली है, तो मेरे प्राणनाथ ने यार प्राणनाथ एक बात हो ना, मेरा एक असूल है लाइफ का, मैं कभी भी टेंशन नहीं लेता हूँ यार, मैं रियलिटी बताऊँ। क्योंकि मुझे पता है कि जो होना है ना उसको कोई नहीं टाल सकता। टेंशन इसलिए लेता हूँ क्योंकि यार मेरे दिमाग में गलत सोच होती ही नहीं है, मैं गलत काम करता ही नहीं हूँ। हाँ, जिस दिन मैं गलत काम करता हूँ उस दिन तो रात को नींद भी नहीं आती है मुझे कि यार गलत हो गया मेरे से, मैं सुबह क्या करूँ, कैसे इसको मतलब कि सुधारूँ मैं। तो जब तक बंदा गलत नहीं सोचेगा, गलत नहीं करेगा, कोई टेंशन नहीं है, ना डरना चाहिए। बस अच्छे काम करो, अच्छी सोच रखो बस। और किसी के बारे में अगर किसी बंदे ने बुरा बोल भी दिया ना, उसको अच्छा बोलो आप, हाँ सही बात ठीक है। जिसने बुरा बोला ना उस वो भगवान देखता है, अपनी वो तरफ खुद से रिचोड़ मत निकालेंगे। करो वो। मेरा तो यही मानना है कि यार अगर मैं कोई बंदा मतलब किसी की हेल्प कर देता हूँ या किसी को वो ऐसा है ना पतिदेव, तो ये अभी मान रहे हैं आप, ये भी हो रहा है सब कुछ। जिसके दिल पे बीतती है ना तो उसको जो वो पता उसी को लगता है। वैसे दिल पे तो आपकी भी बहुत अच्छी नहीं बीती इन चंद दिनों में। इनके ऊपर भी बहुत सवालात जो है, कईयों ने इनको बोला कि डिग्री को आग लगा दो, कईयों ने बोला पता नहीं एजुकेटेड हैं भी या नहीं, कईयों ने कई सवाल जवाब जो भी है। तो इस तरह से बहुत नहीं, एक बंदे उसने आरोप लिखा था ना प्रत्यारोप डिग्री हुए। फाड़, मैंने उसको मैसेज किया, मैंने कहा यार डिग्री, मैंने कहा तू मुझे ऐसा लगता है कि आपने नहीं की होगी तभी आप बोलते हो, ठीक है। मैंने कहा यार हम बता रहे हैं आपको, ये डिग्री तो बीच में आने का मतलब ही नहीं है। इसमें भी डिग्री का वैसे यूट्यूब पे कोई कंसर्न नहीं होता। यहाँ पे तो सारे चाहे यहाँ से आप पढ़े हो चाहे ना भी हो, तब इसमें भी नहीं है चलता कुछ भी, यहाँ टैलेंट देखा जाता है बंदे का, चाहे आप 10 पढ़े हो, कोई ऐसा नहीं है यार। चलो अभी अपना पढ़ाई का इसमें लेना देना नहीं है, कोई भी नहीं है यार, सब अपना अपना काम करते हैं। देखो ये ब्लॉग बनाते हैं, कितने यूट्यूबर्स यार कितनी मेहनत करते हैं पता है। क्योंकि हम इसलिए बोल रहे हैं, हमें भी पता है हम किस ढंग से एक ब्लॉग तैयार करते हैं। तो वो पूरा हर चीज़ एडिटिंग करना, पहले शूट करना, फिर उसके बाद हर चीज़ करना, अपलोड करना यार, पूरा घर का काम करना। जो भी यूट्यूबर में ब्लॉग्स आते हैं, बहुत यूट्यूबर है, तो ये देखो फिर उनको भी आप उन्होंने इतनी मेहनत करनी है, आपको बताना हर चीज़ भी यार ऐसा है, फिर आप उसको उल्टा लिखोगे, वो लिखोगे, वैसा नहीं करना चाहिए यार, अपनी अपनी तो मेहनत है चलिए वो। वैसे टाइटल तो यार वही बात है, मतलब गेट है ये एक। अपनी जो हमारी स्टोरी है, दो ब्लॉग बनाऊंगा, उसके एंड करूंगा कि अब आगे होगा बच्चों के बारे में। उसके बाद मिट्ठू पैदा हुआ, शानू, और थोड़ी उसकी लड़ाइयाँ हुई, कैसे मैंने मैनेज किया जब ये हॉस्पिटल से आई प्रेगनेंसी के बाद में, तो कैसे कैसे काम किया, कैसे इसने किया, क्या दादी ने नहीं वैसे हमारा बात बताऊँ, वो अभी किया। तक तो ये स्टोरियाँ ऐसे ही चली हुई थी, असली स्टोरी तो अभी है। अब है। क्योंकि अभी इन पतिदेव ने बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं स्ट्रगल किए हैं, जिनकी चलो दास्तान फिर भी सुनाई है। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, धन्यवाद। थैंक यू।